दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईएमएफ से एक खबर आ रही है। आईएमएफ जो है, उन्होंने आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को लोन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत से कड़े विरोध के बाद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है। जो खबर आ रही है बताता हूं, क्योंकि इस लोन का पाकिस्तान जो है वो कोई हॉस्पिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने वाला नहीं है। उसे आतंकवाद की खेती करनी है और लगातार भारत इस बात को लेकर के विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो लोन दे दिया गया। जो कर्ज की भीख मांग रहा था पाकिस्तान, वो उसे दे दिया गया। देखिए खबर जो आ रही है मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने शुक्रवार को पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब अमेरिकी डॉलर की तुरंत किस्त जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये जानकारी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने दी है। अब देखिए दोस्तों, जो शहबाज शरीफ है, अब इस पर तो वो फूले नहीं समा रहे। सोचिए कर्ज लेकर के ये पाकिस्तान के लोग इतने खुश हो जाते हैं कि मुझे कर्ज मिल गया है। अब वो उनसे फूले नहीं समा रहे और अब जो है अलग-अलग तरह के बखान जो है वो किए जा रहे हैं कर्ज लेकर के। सोचिए, इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को प्रस्तावित 1.3 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज पर मतदान से किनारा किया था। भारत ने इसके पीछे इस्लामाबाद की वित्तीय सहायता के इस्तेमाल में खराब रिकॉर्ड का हवाला दिया था। भारत ने बार-बार ये एक्सपोज किया है पाकिस्तान को और बार-बार पाकिस्तान हमेशा एक्सपोज होता है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है कि वो मिले हुए कर्ज के पैसों को वहां की आवाम की भलाई में नहीं, बल्कि आतंकवाद की खेती में वो लगाते हैं, आतंकवाद को फंड करते हैं। ये बार-बार भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया हुआ है। अब देखिए, कई सारे जानकार जो है उस पर टिप्पणियां भी देने लगे कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान संयम रखे, पाकिस्तान को कहते हैं संयम रखे, भारत को कहते हैं संयम रखे, जो है वो जंग ज्यादा सीरियस ना हो। ऊपर से अब ऐसे हालात में पाकिस्तान को फंड दे देते हैं। अब देखिए 9 मई को वॉशिंगटन में हुई आईएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान की ओर से बार-बार आईएमएफ की सहायता शर्तों को पूरा न करने को लेकर चिंता जताई। भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला भी दिया, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को बार-बार राहत दिए जाने से वो आईएमएफ के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को आईएमएफ सहायता देने में राजनीतिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। अब भारत ने भी दोहराया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खुफिया एजेंसियों, आतंकी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा, जैशे मोहब्बत की मदद करती है, जो भारत पर हमलों को अंजाम देते हैं। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है, सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है इनडायरेक्ट तरीके से कैसे आतंकवाद को अपने जमीन पर फलने फूलने दे रहा है। और आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ सहायता पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि आईएमएफ का फंड उनके लिए जीवनदायी है, क्योंकि जो हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, उनकी गर्दन जो है वो भारत ने पकड़ रखी है और ऐसे में ये जो है उसके लिए जीवनदान की तरह देखा जा सकता है। हालांकि कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान, भीख मांग रहा है सबके सामने। हमने आपको पहले ही बताया था, कल भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जो है वो कर्ज मांगने की गुहार जो है वो पाकिस्तान लगा रहा है। और भारत के इस मतदान से दूरी, क्योंकि मतदान से दूरी बनाई भारत ने, आईएमएफ और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को बिना ठोस कदम उठाए वित्तीय मदद देना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, दिन रात रिपोर्ट आपके सामने आ रही होंगी। हालांकि जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो कल मिसाइलें दागी हैं उसको फेल कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। लेकिन भारत के बदले में, भारत की जो कार्रवाई हुई है इसके बदले में, उसमें बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान का 4 जो एयरबेस है उसे तबाह कर दिया गया है। तो भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज आ नहीं रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब दबाव बनता है, जब भारत पहले ही कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तमाम देश जुबानी तौर पर भी ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, तो वो चीज एक्शन में भी दिखनी चाहिए। अब इसका जो है कड़ा विरोध भारत ने जताया है और कई जानकार ये मान रहे हैं कि इस परिस्थिति में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परिस्थिति इस समय बनी हुई है, ऐसे में अगर पाकिस्तान को आईएमएफ फंड मुहैया कराता है तो पाकिस्तान क्या उससे हॉस्पिटल बनाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा? सभी को पता है कि पाकिस्तान की नीयत कितनी खराब है और जिस तरीके से वो आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है,
फंड करता है, ये बार-बार भारत जो है उजागर कर चुका है। और अब ऐसे में जो खबर आ रही है, इससे जो है कर्ज लेकर के कोई कैसे खुश हो सकता है, आप सोचिए दोस्तों। कर्ज लेकर के एक देश खुश हो रहा है। इसी से आप समझिए कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की, कि अब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की जगह, कोई देश जो है वो डेवलप करने की जगह कर्ज लेकर के खुश हो रहा है। खैर अभी जो है, जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसी परिस्थिति है, जानकार ये कह रहे हैं कि इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, वो भारत जो है उसकी कमर तोड़ने वाला है। और साथ ही साथ इस बार आतंकवाद की कमर बुरी तरीके से टूटेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कई अहम बैठकें भी चल रही हैं। बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं, वो अधिकारी जो हैं वो मिलकर के रक्षा मंत्री और जो गृह मंत्रालय है उनको दे रहे हैं। बड़ी बैठक चल रही है और आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला भी होता दिखाई दे सकता है। तो अब देखना होगा कि भारत जो है काउंटर अटैक करके जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, क्या अभी जो काउंटर अटैक है, क्या वो और भी ज्यादा बड़ा होने जा रहा है? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।